हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन वन में। क्वेश्चन वन में देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को बोला है इसमें दिल्ली का ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो इसमें हमारा जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे हम लोग यूज़ करके बना लेंगे। ये हमारा सिंपल टाइप ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया है तो हम लोग पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट कर लेंगे। टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस में हमारा सबसे पहले ब्रांच के पास कुछ स्टॉक होगा तो इसे लिख लेंगे स्टॉक। स्टॉक है इसके पास 15,000 का। देन है हमारा ओपनिंग डेटर्स तो हम लोग लिखेंगे डेटर्स। देन डेटर्स है हमारा 30,000 का। देन है हमारा पेटी कैश तो हम लोग लिख लेंगे पेटी कैश। पेटी कैश है हमारा 300 का। ये हो जाएगा हमारा 45,300। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। देन उसके बाद हेड ऑफिस कुछ ब्रांच को गुड्स भी सेंड किया था तो उसे भी हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच को हेड ऑफिस कुछ गुड्स भेजा था। इसकी वैल्यू है हमारी 2,52,000 की। देन है हमारा हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ कैश भी भेजा था उसके एक्सपेंसेस के लिए तो हम लोग देख लेंगे, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इसमें सबसे पहला है हमारा सैलरी भेजा है 9,000। देन उसके बाद रेंट सेंड किया है तो हम लोग लिखेंगे रेंट, ये हमारा 1,500 का। देन उसके बाद हमारा पेटी कैश भेजा है, ये हमारा 1,100 का। ये टोटल हो जाएगा हमारा 11,600। देन अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा। कि क्रेडिट साइड में जो कि ब्रांच सेंड किया है कैश हेड ऑफिस को सेल करने के बाद उसको हम लोग लिख लेंगे तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। इसमें सबसे पहला हमारा आता है कैश सेल, जो कैश में सेल हुआ है, ये है हमारा 60,000 का। देन है इसमें कैश रिसीव्ड, जो डेटर से होता है, डेटर्स जो कुछ सामान लेकर के कैश देता है उसे हम लोग लिख लेंगे तो लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स। इसकी वैल्यू है हमारी 21,000 की, 2,10,000 की। ये हो जाएगा हमारा 2,70,000। देन उसके बाद है गुड्स कुछ रिटर्न किया था ब्रांच हेड ऑफिस को तो हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 2,000 का था जो कि ब्रांच रिटर्न कर दिया था हेड ऑफिस को। देन हमारा क्लोजिंग बैलेंस तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस में सबसे पहले हमारा स्टॉक आएगा। स्टॉक है हमारे पास 25,000 का क्लोजिंग। देन है हमारे पास डेटर्स तो डेटर्स लिख लेंगे, डेटर्स है हमारा 48,000 का। देन है हमारा पेटी कैश क्लोजिंग में तो लिखेंगे पेटी कैश। पेटी कैश है हमारा 200 का। ये टोटल हो जाएगा हमारा 73,200। देन अब दोनों साइड टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,45,200 एंड देन 3,45,200 डेबिट साइड भी। देन हमारा हो जाएगा प्रॉफिट तो लिखेंगे टू प्रॉफिट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है जो कि हमारे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये हो जाएगा हमारा 36,300। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को डेटर्स का मेमोरेंडम अकाउंट भी बनाना है। डेटर्स का अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें जो कैश रिसीव्ड होता है डेटर्स से उसका इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है तो उसे हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे मद्रास के ब्रांच अकाउंट में कर डाल देते हैं। तो इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है स्टॉक एंड डेटर्स का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर में कुछ बचा ही हो स्टॉक या डेटर्स में। तो इसीलिए सबसे पहले इसमें हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट है तो उसे लिख लेंगे
2 गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस कुछ गुड्स सेंड किया है ब्रांच को, तो ये हमारा 75,000 का। देन उसके बाद कुछ कैश सेंड किया है हेड ऑफिस, तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इसमें सबसे पहले वो सैलरीज सेंड किया है, तो हम लोग लिखेंगे सैलरीज। ये दिया है वो 15,000 का हेड ऑफिस। देन उसके बाद वो दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो हम लोग लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ये हमारा 12,000 का, ये हो जाता है हमारा 27,000। देन उसके बाद इसमें एक पेटी कैश भी दिया है अलग से बैंक अकाउंट से, तो हम लोग उसे भी लिख लेंगे 2 पेटी कैश। ये दिया है 6,000 का। देन उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस को कुछ कैश सेंड किया होगा स्टॉक को सेल करने के बाद, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहला है हमारा कैश सेल, जो कैश में सेल हुआ है, ये हमारा 50,000 का। देन है हमारा डेटर्स से जो रिसीव्ड हुआ था, तो हम लोग सबसे पहले डेटर्स का निकाल लेते हैं, जो है वैल्यू हमारा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहले डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। इसमें से फाइंड कर लेंगे हम लोग कैश कितना रिसीव्ड हुआ था। तो पहला हमारा इसमें तो ओपनिंग डेटर्स कुछ भी नहीं दिया है, पहला है हमारा क्रेडिट सेल, तो लिखेंगे 2 क्रेडिट सेल। ये हमारा 60,000 का। देन उसके बाद है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 5,000 का। एंड देन टोटल कर लेंगे और देख लेंगे कि डेटर्स कितना कैश दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा 60,000। एंड देन 60,000 क्रेडिट साइड भी। देन हमारा हो जाएगा बाय कैश अकाउंट, ये कैश दिया था 55,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर जो कि हम लोगों ने फाइंड किया है, ये 55,000 हमारा चले जाएगा ब्रांच अकाउंट में। अब जो ब्रांच अकाउंट में हम लोगों ने फाइंड किया था उसे हम लोग लिख लेंगे यहाँ कैश सेंड बाय डेटर्स, ये हमारा 55,000। ये टोटल हो जाएगा हमारा 1,05,000। देन उसके बाद है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, तो हम लोग लिख लेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। इसमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस में स्टॉक दिया है, तो हम लोग लिखेंगे स्टॉक, इसकी वैल्यू दी हुई है 27,000 की। देन है हमारा डेटर्स, ये हमारा 5,000 का। एंड देन पेटी कैश का कुछ क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम लोग लिखेंगे पेटी कैश, ये हमारा 500 का। ये टोटल हो जाएगा हमारा 32,500। देन उसके बाद हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे और प्रॉफिट देख लेंगे कितना है। ये हो जाएगा हमारा 1,37,500। एंड देन ये हो जाएगा टोटल हमारा 1,37,500 एंड डेबिट साइड भी 1,37,500। देन हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 29,500। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।